हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस रिसोर्सेज डेवलपमेंट वर्कशीट 6 और डेट है 12 अक्टूबर की। तो आइए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में बताया गया है नॉन रिन्यूएबल are those resources which have limited resources, and once these resources are executed it may be take thousands of years to regenerate। उसमें बताया गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। जैसे हमारे पास 5 चॉकलेट है, अगर हम उस 5 चॉकलेट को खा लेंगे तो हम दोबारा लाने के लिए हमें टाइम लगेगा ना। ऐसे उसमें बताइए एक लिमिटेड स्टॉक होता है जो कि अगर उसे दोबारा हम बनाना चाहें तो उसमें 1000 ईयर्स लग जाते हैं दोबारा बनने में। जैसे फॉर एग्जांपल कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। Each person can contribute to the conservation of resources by reducing composition, recycling and reuse as well. All organisms are interconnected, so each one plays an important role in this. Remember that we have to use resources wisely, judiciously, and find other options in the place so that our future generating can also use them। तो आइए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में दिया क्या गया है, एक्टिविटी इन द फॉलोइंग टेबल राइट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताना है। पेट्रोलियम, हमें पेट्रोलियम का बताना है रिसोर्सेज, और उसका यूज़ लिखा है एज फ्यूल फॉर यूज़। पेट्रोलियम व्हीकल्स के फ्यूल में यूज़ आता है। तो हम अपना ये वाला देखते हैं कि लिखा है आयरन। आयरन का होगा फॉर मेकिंग व्हीकल्स। वो पूरा था, इसमें जगह नहीं आई तो मैंने ऐसे लिखा है फॉर मेकिंग व्हीकल्स। कोयल के लिए क्या होगा, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एज फ्यूल। आप लिख लीजिए फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्यूल। आगे पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वेज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं उसे पढ़ते हैं। एलपीजी, while cooking cover the food। जब हम जब हम खाना पकाते हैं उस टाइम हमें अपना खाना ढक लेना चाहिए। एल्युमिनियम हम कैसे बचा सकते हैं, एल्युमिनियम की जगह बाय यूजिंग लिखा है, बाय यूजिंग क्ले, मिट्टी एंड स्टील्स, मिट्टी के बर्तन यूज़ करके। ओके गाइस, हम आगे बढ़े। We can adopt the VR formula to conserve resources. Accordingly, one can reduce, reuse, replace and recycle। आप सोच रहे हैं कि मैंने बताया नहीं कि ये 4R का क्या मतलब है, 4R फार्मूला। तो हम जैसे कि हमें याद करते हैं
4 आर फार्मूला जिसे बोला जाता है। रिसाइकलिंग, रीयूज, रिप्लेस एंड रिड्यूसिंग इसे बोला जाता है 4R फार्मूला। तो आइए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं। यूजिंग क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग। इससे हम क्या कर रहे हैं, replace use of old iron for making something new by metalling। इसका आंसर आएगा reuse। using dried leaves in place of stills। इसका भी आएगा replace। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर, आइए हम इसे पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आप अपने आप इसे कर लीजिए। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन एंड ये है थर्ड क्वेश्चन। करिए आप इसे, फिर मैं हम समझाती भी हूँ। पहले आप कर लीजिए। चलिए अब समझाते हैं। इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैपन एंड हाउ विल यू मैनेज इफ यू नो suddenly that all the petroleum on the earth will execute next week। सोचिए क्या होगा अगर अगले ही हफ्ते हमारी पूरी पृथ्वी से पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। In today's time, petroleum is one of the most important things. If suddenly it's come to know that all the petroleum of the earth is going to be executed next week, then the life will be badly affected। इस समय हमारे पूरे देश में पेट्रोलियम की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर ये अचानक ही ख़त्म हो जाएगा और ये सबको पता चलेगा तो पूरे देश में एक दुखी का इफ़ेक्ट हो जाएगा, बैडली इफ़ेक्ट, बहुत बुरा असर पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल इन योर हाउस। व्हाट विल हैपन इफ all the metals are removed from the earth। क्या पहले तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें सेकंड क्वेश्चन में पहले पूछा गया है व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल इन योर हाउस। आपके घर में मेटल्स की कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं। और इसमें सेकंड बताया गया क्वेश्चन, What will happen if all the metals are removed from the earth। जैसे उसमें पेट्रोलियम का बताया गया था, इसमें बोला गया है कि अगर मेटल्स हमारी धरती से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। Many things made of metals, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। इन आवर हाउस लाइक stills, fans, TV, fridge, cooler, etc. At present, whole world is dependent on articles made of metals. If all the metals are removed from the earth, then the development of the whole world will stop। अगर हमारी धरती पे से मेटल ख़त्म हो जाए तो पूरी धरती मतलब रुक जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेटल से बनी होती है। हम जैसे हमारे बर्तन होते हैं, जैसे बताया गया ना, बर्तन होते हैं, कार होती है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, इन सब में थोड़ा थोड़ा मेटल का भी यूज़ होता है।
तो आइए हम आगे देखते हैं। Although we have renewable resources, yet we need to conserve non-renewable resources. Why? जैसे कि इसमें बताया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बचाना हो तो हम क्यों बचाएंगे? वी नीड टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, वंस देयर रिवर्स आर एक्सिक्यूटेड, अगर ये जो हमारा थोड़ा बहुत बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा तो इट टेक 1000 ईयर्स टू रीनिग्रेट, 1000 ईयर्स लग जाएंगे दोबारा बनने में। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शाम को कर देना, यहाँ से बहुत जल्दी फ्री हो गए, ठीक है ना। हाँ। संजय वो अभी मेरी बात हुई थी उससे ना, मिस्त्री से। तो मिस्त्री कह रहा है कि शाम को कर दूं। तो आप एक काम करो, उसका नंबर लेके ना या तो उसे आप बुला लो एक बार, नहीं तो उसको शाम को जैसा मुझे कहते हैं, एक बार तो आप देख लो पहले कितनी देर का काम देखो तो आइडिया लगाएगा। अरे वो तो बात कर रहे हैं। ट्रिपल नाइन Thanks for watching.